जय हिंद साथियों। आज अक्सर सुना होगा कि एक देश जैसे इंडिया जैसी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन 140 करोड़ लोग जिस देश में रहते हो, उस देश को आज 545 आदमी ही चलाते हैं। तो वो कहाँ है, किस टाइप से बैठते हैं, अपने संसद का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं कि हमारे देश में संसद का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है। और तो जानते हैं पहले संसद जो हमारा देश का है, इसके 3 प्रमुख अंग हैं। 3 प्रमुख अंगों के द्वारा संसद का निर्माण होता है, जिसमें 1 नंबर पे आता है राष्ट्रपति, जो कि सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, 1 नंबर पे आता है। उसके बाद में है लोकसभा। लोकसभा और उसके भी बाद में आता है राज्यसभा। इसके बाद में राज्यसभा आता है। तो 3 प्रमुख अंग हैं हमारे संसद के। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा जानते हैं। अब ये संसद हो गया, क्योंकि इसके 3 भाग हैं, 3 पार्ट्स हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, आप लोग किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। और जो लोकसभा है, इसमें इसकी डिटेल्स नीचे कुछ दी गई है। ये संसद का जो जिक्र है आर्टिकल 79 में दिया गया है, और राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81। मतलब 79 में संसद है, 80 में जो उसका अपर सदन है, अपर हाउस है, जिसको राज्यसभा बोलते हैं। और उसके नीचे होता है लोकसभा। वो आर्टिकल जो भाग 5 जो अनुच्छेद जो भाग 5 है, उसमें जो आर्टिकल है 81, उसमें लोकसभा आता है। अब लोकसभा का जो प्रमुख नेता होता है वो सबसे ज्यादा बहुमत सिद्ध कर लेता है, तो वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ये 552 अधिकतर सदस्य संख्या है, 552। लेकिन वर्तमान पे जाते हैं हम, ये इधर वाला पार्ट हम समझेंगे। 545 लोग ही इस संसद में बैठते हैं, लोकसभा में, जो कि यही अपने देश में संचालित करने के लिए पूरी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए से मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री, सभी कुछ सचिवालय से मतलब सब कुछ इसमें बनते हैं। उसमें 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 543 जो सदस्य हैं वो वोटर्स के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चयनित किए जाते हैं। और प्लस 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को निर्धारित किया, मतलब अलग से चूज किया जाता है। 543 लोगों का इलेक्शन होता है, प्लस 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, गैर भारतीय। ठीक है, और उनको भी नहीं, मतलब जो गैर भारतीय, मतलब ये नहीं गैर भारतीय, एंग्लो इंडियन, इंडिया प्लस अदर कंट्री, मतलब पहले किसी की शादी हो जाती है, कंबाइंड होते हैं। और कुछ विशेष योगदान उनका होता है देश में, कुछ विशेष योगदान होता है उनका अपने देश के प्रति, उन लोगों को चुना जाता है। तो 545 संख्या हो जाती है। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, कुछ उनसे ली जाती है, और बाद बाकी जो स्टेट होते हैं उनसे ले जाते हैं। अब राज्यसभा है, इसमें 250 अधिकतर हैं, और 245 वर्तमान में ही उनका इलेक्शन किया जाता है। इसमें वर्तमान पे ही हम चर्चा कर लेंगे। इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी एंग्लो इंडियन होते हैं। जो इसमें 233 पर इलेक्शन होता है, और 12 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका भारत में मतलब साहित्य क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अपने देश के प्रति बहुत विशेष योगदान होता है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और उस केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे भी ये कुछ जो राज्यसभा सदस्य होते हैं ये लिए जाते हैं।